पाई। बहुत सालों पहले भगवान कृष्ण के महल में उत्साह का माहौल था। रुक्मिणी, जो भगवान कृष्ण की पत्नी थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था। कृष्ण भगवान और रुक्मिणी देवी बहुत ही खुश थे। अचानक ही उनका पुत्र गायब हो गया। रुक्मिणी देवी, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे बच्चे को कोई ले गया। सारी दासियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। भगवान कृष्ण भी चिंतित थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये सब क्यों हुआ और किसने किया। अचानक ही नारद मुनि आकाश में से उड़ते उड़ते महल के पास आए। नारायण नारायण, क्या हुआ कृष्णदेव? रुक्मिणी देवी क्यों रो रही हैं? कृपा करके मेरे बच्चे को मेरे पास ले आओ। कृपा करके मुझे बताओ कि मेरा पुत्र कहाँ है। नारद मुनि ने कहा, चिंतित ना होना देवी, मैं कोशिश करूंगा। आप रोना बंद कीजिए, मैं तहकीकात करके आता हूँ। ये कहकर नारद मुनि सीधे महाविदेश क्षेत्र सिमंदर स्वामी को मिलने गए। नारायण नारायण, उनके सामने उन्होंने शीश झुकाया और उन्होंने सिमंदर स्वामी को संपूर्ण घटना कही। फिर उन्होंने पूछा, भगवान सच क्या है? सिमंदर स्वामी एक केवल ज्ञानी थे। इसका मतलब ये है कि वो ब्रह्मांड के हर एक कण को, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में होती हुई सभी चीजों को अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से देख सकते थे। रुक्मिणी देवी अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण महिला थी। एक बार वो जंगल गई थी। उधर उन्हें एक मोर का बच्चा दिखा। वो उस बच्चे से मोहित हो गई, इसीलिए वो उस बच्चे को घर ले आई। दूसरी ओर जंगल में बच्चे की मां उसे जंगल में ढूंढ रही थी। वो इधर उधर सब जगह भटक रही थी। बहुत देर तक उसने ढूंढने की कोशिश की, पर उसे अपना बच्चा नहीं मिला। इसीलिए वो बहुत उदास हो गई, पर उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। वो ढूंढती रही। एक दिन ढूंढते ढूंढते वो ब्राह्मण महिला के गांव पहुंची। जैसे ही वो महिला के घर के बाहर पहुंची, उसने देखा कि ब्राह्मण महिला उसके बच्चे की देखरेख कर रही है। उसने महिला से विनती की कि उसे अपना बच्चा वापस दे दे। वो बहुत रोई और भीख मांगने लगी, पर इस बात का उस महिला पर कोई असर न हुआ। महिला वापस उस मोर के बच्चे की देखरेख करने लगी। गांव के लोगों ने भी उसे मोर के बच्चे को वापस करने का आग्रह किया, पर उसने किसी की न मानी। अंत में मोरनी उदास होकर वापस जंगल चली गई। उसने ठान लिया था कि वो रोज एक बार ब्राह्मण महिला के पास जाकर अपने बच्चे को वापस लौटाने के लिए भीख मांगेगी। इसी तरह 16 महीने बीत गए और मोरनी हर रोज आकर उस ब्राह्मण महिला के सामने अपने बच्चे को वापस ले जाने के लिए विनती करती रही। अंत में 16 महीने बाद ब्राह्मण महिला का दिल पिघल उठा और उसे मोरनी पर दया आई। इसीलिए उसने मोरनी को अपना बच्चा वापस सौंप दिया। मोरनी बहुत खुश हुई। अपने बच्चे को वापस लेकर वो जंगल चली गई। इसीलिए रुक्मिणी देवी को पहले के बुरे कर्मों को अपने बच्चे से दूर रहकर इस जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं। एक भगवान उनके बच्चे को ले गए हैं और उसका नाम रखा है प्रद्युम्न। अब वो बच्चा अपनी माँ को 16 वर्ष के बाद ही मिल सकेगा। नारद मुनि चुप न बैठ पाए और इसीलिए व्याकुल होकर उन्होंने सिमंदर स्वामी से पूछा, नारायण नारायण, क्यों 16 महीने का पाप 16 सालों तक भुगतना पड़ेगा? सिमंदर स्वामी ने समझाया, एक जन्म के बुरे कर्म दूसरे जन्म में ब्याज सहित चुकाने पड़ते हैं। सिमंदर स्वामी का जवाब सुनते ही नारद मुनि एकदम संतुष्ट हो गए और वो वापस रुक्मिणी देवी के पास गए। नारायण नारायण, उन्होंने पूरी बात श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी को कही। रुक्मिणी देवी को
अपनी भूल पर पछतावा हुआ, पर वो खुश थी कि उनका बच्चा एकदम सही सलामत है।